सुनो विश्वास। हाँ बोलो आदर। अब तो देवताओं के बीच में आदर और विश्वास की कमी हो रही है। हाँ आदर, तुम सच ही बोल रहे हो। असत्यासुर, तुम बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। तुम्हारी इस प्रसन्नता का कारण क्या है? हे असुरों के राजा नागासुर, मैंने आदर और विश्वास को जंगल में बात करते हुए सुना कि देवताओं में परस्पर आदर और विश्वास की कमी हो रही है। आदर, विश्वास और नागासुर। तो बताओ सब असुर साथियों, इस संदर्भ का लाभ कैसे उठाया जाए? बताओ अहंकासुर, तुम क्या करोगे? हे असुर के राजा, मेरे नाम में ही अहंकार है। मैं विंध्य पर्वत और देवताओं में अहंकार भर दूंगा। अब तुम बताओ नागासुर, तुम क्या कर सकते हो? मैं तो अज्ञानासुर हूँ असुरराज। आप कहें तो देवताओं का ज्ञान हरण कर लूं। तुम बताओ तिरस्कारासुर, तुम क्या कर सकते हो? मैं तिरस्कारासुर मानव समाज में देवताओं का तिरस्कार करवा दूं। तुम बताओ असुरसासुर, तुम क्या कर सकते हो? असुरपति, मैं चाहूं तो इंद्र का सिंहासन को असुरक्षित कर सकता हूँ। तुम बताओ अंधकारासुर। हे असुरपति, मैं चाहे इस संसार को अंधकार में धकेल सकता हूँ। तुम बताओ अगुणासुर, तुम क्या कर सकते हो? असुरराज, मैं चाहूं तो देवताओं का गुण हरण कर सकता हूं। तुम बताओ रुद्रासुर, तुम क्या कर सकते हो? मैं चाहूं तो मानव समाज में लूटपाट से हाहाकार मचा सकता हूं। असुरपति, असुरपति, देखो देखो नारद मुनि पढ़ा रहे हैं। ओ नारायण। असत्यासुर, अंधकारासुर, तुम दोनों उस दोनों मनुष्य को पकड़ के लाओ, ये मेरा आदेश है। अहंकारासुर और अज्ञानासुर, तुम दोनों जाओ और विद्या में अहंकार और अहंकार भर दो, और बाकी असुर करो। हम लोग छिपकर नारद मुनि की बात सुनते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें दुर्वासा ऋषि। अच्छा हुआ नारद, तुमने हमें प्रणाम किया, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे देता। नारायण नारायण विंध्य, तुम इस विश्व के सबसे महान पर्वत हो सकते थे। मैंने कभी इतनी सुंदर सुबह नहीं देखी जितनी कि मैं तुम्हारी चोटी से देख सकता हूँ। तुम पृथ्वी के सभी प्रकार की जीवन शैलियों को समर्थन देते हो, और तुम उन ऋषियों को विश्राम देते हो जो तुम्हारी गुफाओं में ध्यान के लिए आते हैं। देवर्षि, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्वत नहीं हूँ? मैं हाँ तो कहना चाहता था पर्वतराज, लेकिन वह उचित नहीं होगा। क्यों, क्या दुनिया में मुझसे भी कोई श्रेष्ठ पर्वत है? हे पर्वत श्रेष्ठ, आप सूर्य के बहुत करीब हैं। क्यों ना आप आज उनसे उनका मार्ग ही पूछ लें। आपको स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो जाएगा महाराज। नारायण नारायण। क्या सूर्यदेव, कभी हमारी ओर भी ध्यान दीजिए। हे विंध्य पर्वत, आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? सूर्यदेव, मैं इस जगत का सबसे ऊंचा पर्वत हूँ, परंतु आप सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसा कृत्य करके आप मेरा अपमान कर रहे हैं, यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। मेरी गति का मान तो इस सृष्टि में सभी को है, और साथ ही प्रकृति के नियमों के अनुकूल भी है। मैं इसे कदापि नहीं परिवर्तित कर सकता। सूर्य, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं कि मैं स्वयं तुम्हारी गति को रोकने में सक्षम हूँ? विंध्य, तुम्हें हम देवताओं की शक्तियों का विस्मरण हो गया है। क्या तुम्हें मेरे तेज और इंद्र के वज्र का भी भय नहीं? देवताओं की शक्तियों का ज्ञान मुझे भली भांति है। जब भी ब्रह्मांड में असुरों की शक्तियां बढ़ी हैं, तुम सभी देवतागण ब्रह्मदेव की शरण में गए। और तुम्हारी क्या शक्तियां? तुम तो राहु तक से भयभीत रहते हो। और यदि तुम्हें अपनी शक्तियों का इतना ही अपमान है, तो आओ प्रयत्न करके देखो।
परिणाम तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। प्रतीक्षा करो, तुम्हें इस दुष्कृति का परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। अब जो होगा देखा जाएगा। ब्रह्मा जी के 5वें सिर से उत्पन्न ये बिंद तुमसे भयभीत होगा। अरे जाओ जाओ, तुम सभी देवतागण के साथ देवराज को भी साथ ला। हे इंद्रदेव, हे देवराज, प्रभु प्रणाम। सूर्यदेव, क्या बात? आज आप साधारण रूप से ज्यादा प्रज्वलित होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभु, जिस मनोस्थिति में मैं अभी हूं, उसको अभी नियंत्रण करना मेरे लिए कठिन है। आपको देखकर यह लग रहा है कि इस अतिरिक्त प्रज्वलन का कारण आनंद नहीं बल्कि कुछ बुरी घटना का परिणाम है। हाँ प्रभु, आप सत्य बोल रहे हैं। पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए और हमारे इस सभागार में थोड़ी तापमान कम कीजिए और मुझे विस्तृत रूप से बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। प्रभु, ऐसी कोई बात हो सकती है जो आपके हजार दृष्टि से छुपी हो? आपके ही आज्ञा से इस दुनिया का हर कार्य चलता है, तो आपको मेरी मनस्थिति का जरूर ज्ञात होगा। जिस सृष्टि में मेरे बिना हर जगह अंधकार ही अंधकार हो, मेरे उदय होने के लिए इस भूमि में हर जीव प्रतीक्षा करता हो और हर जीव जंतु के श्वास का कारण मेरी कृपा हो, आज उन सब के समक्ष मेरा अपमान हुआ। मेरी निरंतर परिक्रमा जिस दुनिया के संचालन का कारण है, उस कार्य में आज बाधा हुई। सूर्यदेव, आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला कौन है? आप बिना संकोच के बताएं। प्रभु, वो विंध्य पर्वत मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। विंध्य का इतना दुस्साहस कि विधि के विधान में बाधा उत्पन्न करे, यह आपका ही नहीं हम सभी का अपमान है। विंध्य को इसका परिणाम भुगतना होगा। आओ देवराज, मुझे लगा ही था कि तुम अवश्य ही आओगे। विंध्य, ये कौन सी अज्ञानता में लीन हो तुम कि तुम्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देवराज, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इस सूर्य ने मेरा अपमान किया है, मैं पर्वतों में श्रेष्ठ हूं, और यह कौन होता है मुझे बताने वाला कि किसकी महानता अधिक है। भ्रम में मत रहो विंध्य, अपने किस घमंड का फल तुम अन्य प्राणियों को दे रहे हो। सूर्य का मार्ग अवरुद्ध न करो। जाओ देवराज, अपना यह अधिकार किसी और को दिखाना। मैं तुम्हारी बातों से भयभीत होने वाला नहीं। विंध्य, अपनी मर्यादा मत भूलो। ब्रह्मांड के रीति रिवाजों का उल्लंघन करने का अधिकार तुमको नहीं है। यूं ही मुझे देवराज नहीं कहते। मुझे वज्र का प्रयोग करने पर विरोध न करो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवराज, तुम्हें अपनी वज्र की शक्तियों पर इतना ही अभिमान है तो प्रयत्न करके देख लो। अरे, वज्र की शक्तियां बिंदु पर निष्फल होती हुई प्रतीत हो रही है। महर्षि दधीचि। देवराज, वज्र की शक्ति का बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, अगर विंध्य चाहे तो वज्र के सम्मान में अपनी एक दो शिलाएं गिरा सकते हैं। मैं इन्हीं के सानिध्य में तप किया हूँ, इसलिए यह मेरा आशीर्वाद है कि विंध्य पे वज्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। गुरुदेव बृहस्पति, देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव देवराज। देवराज, विंध्य को शांत करने और इस समस्या का समाधान मृत्युलोक में ही है। सृष्टि के कल्याण के लिए हमेशा निस्वार्थ भाव से तत्पर रहने वाले सप्त ऋषि अगस्त ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप उन्हीं के शरण में जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव।
ही छिपा है। देवराज, आप विस्तार से अपनी चिंता का कारण बताइए। मुनिवर, विंध्य अपने अहंकार में आकर इस सृष्टि के नियम को बदलने को आतुर है। वो सूर्य को अपनी परिक्रमा करने पर विवश करने का दुस्साहस कर रहा है। अगर उसके क्रोध और अहंकार को शांत नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुनिवर, देवराज, मैं आपकी इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ? आप तो पूजनीय हैं मुनिवर, और हर समय लोक कल्याण के लिए सोचते हैं। मुनिश्रेष्ठ, लोक कल्याण हेतु आप विंध्य पर्वत को झुकने पर विवश करें। वो आपकी आज्ञा की अवहेलना कदापि नहीं करेगा। उचित है देवराज, लोक कल्याण के हित के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। विंध्याचल, विंध्याचल, मैं अगस्त तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही? हाँ गुरु अगस्त, मेरा प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। प्रणाम करने की ये कौन सी प्रणाली है विंध्याचल? प्रणाम करने वाले की दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर और प्रणाम स्वीकार करने वाले की दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर होती है। यहाँ स्थिति उल्टी है। तुम्हारी विनयशीलता पर मुझे हमेशा गर्व रहा है। तुम अभिनय कब से होगे विंध्याचल? नहीं मुनिवर, मेरी भावना में ही मेरे आकार में परिवर्तन हुआ है। तुम्हारे आकार ने बड़ा होकर तुम्हारी भावनाओं को छोटा कर दिया है। ये देख और जानकर मन क्लांत हुआ। नहीं गुरुदेव, मेरे प्रति ऐसा अन्याय न करें। तुम्हारी शालीनता और सौम्यता कहाँ गई विंध्याचल? ठहरिए मुनिवर, मुझे अपने दीर्घाकार से आपका आशीर्वाद ज्यादा प्रिय है। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ। सुमति और सद्बुद्धि सदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे लौट के आने तक तुम इसी तरह झुके रहना विंध्याचल। ऐसी कठोर आज्ञा क्यों मुनिवर? अपनी कठोर यात्रा को सुलभ करने के लिए तुम्हारी दीर्घाकार पर्वतीय काया को पार कर जाने और आने में मुझे दीर्घकाल तक की यात्रा करनी होगी। तुम्हारे झुके रहने से मैं सुगम पूर्वक जा सकता हूँ। मेरे लिए इतना त्याग करोगे न विंध्याचल? अवश्य मुनिवर, परंतु कृपया करके शीघ्र ही लौटना मुनिवर। निश्चिंत रहो विंध्याचल, तुम्हारे कष्ट की पीड़ा मुझे शीघ्रता प्रदान करेगी। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 सहस्त्र वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, किंतु मुनिवर वापस नहीं लौटे। इसका क्या कारण हो सकता है? ब्रह्मदेव से पूछता हूँ। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव प्रकट हो, हे ब्रह्मदेव प्रकट हो। मैं विंध्य आपका आवाहन करता हूँ। विंध्य का प्रणाम स्वीकार करें ब्रह्मदेव। यशस्वी हो, बोलो पुत्र, किस दुविधा में हो? हे ब्रह्मदेव, आपको तो सब कुछ ज्ञात है। मुनिश्रेष्ठ, अगस्त की आज्ञा से मैं सहस्त्र वर्षों से झुका हुआ हूं। क्या वे कुशल मंगल तो है? मेरी प्रतीक्षा का अंत कब होगा? तुम चिंतित ना हो पुत्र, ऋषि अगस्त कुशल मंगल हैं। वे दक्षिण की ओर गोदावरी नदी के तट पे तप कर रहे हैं। वे कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। वे प्रकृति हित के इसी विशेष कार्य के लिए दक्षिण की ओर गए थे, ताकि प्रकृति में आदर और विश्वास बना रहे। जब तुम ही प्रकृति और देवताओं के बीच आदर और विश्वास नहीं रहेगा तो सृष्टि के अन्य प्राणी में कैसे रहेगा? इसी महान कार्य के लिए इस पूर्ण मनवंतर में इसी रूप में रहना स्वीकार करो। यही पुण्य आत्माओं का कार्य है। पुण्य आत्माएं सहज वृत्ति के त्याग द्वारा परस्पर आदर और विश्वास बनाए रखते हैं। तुम्हारे इस त्याग को सृष्टि सदैव याद रखेगी। जो आज्ञा पितामह।